Students, welcome to the new chapter, a very first chapter of a geometry, that is Introduction to Euclid's Geometry. अब ये जो चैप्टर है इसमें जो ज्योमेट्री वर्ड है ये एक्चुअली दो वर्ड्स मिला के बनी है, जियो एंड मेट्रॉन। यहाँ पे जियो का मीनिंग होता है अर्थ और मेट्रॉन का मीनिंग होता है टू मेजर। तो बेसिकली ज्योमेट्री वर्ड ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम द नीड फॉर मेजरिंग अर्थ और लैंड। ओके, अब ये ज्योमेट्री मैथ्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। हम इसका मॉडर्न एरा में तो यूज कर ही रहे हैं, लेकिन एंसेंट एरा में काफी सारे सिविलाइजेशन हैं, जैसे कि इजिप्ट, इंडिया, ग्रीस, चाइना, बेबीलोनिया, ये जो सारे सिविलाइजेशन है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ना सिर्फ ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है बल्कि ज्योमेट्री स्टार्ट ही वहीं से हुई है। तो अब अगर मैं इजिप्ट की बात करूं तो इजिप्ट के जो लोग थे वो सिंपल एरिया कैलकुलेट करना हो या फिर पिरामिड कंस्ट्रक्ट करना हो, ज्योमेट्री के डिफरेंट शेप्स को यूज करते थे। वैसे ही अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के जो सिविलाइजेशन थे, एंशिएंट सिविलाइजेशन जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इन सिविलाइजेशन में भी ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट का एक्सटेंसिव यूज हुआ है। जैसे कि इनकी जो सोसाइटीज थी वो एक्चुअली हाईली ऑर्गेनाइज सोसाइटीज थी। इनकी सोसाइटीज में जो रोड्स होते थे उनके जो एजेस है, रोड्स के जो एजेस है वो पैरेलल होते थे। वैसे ही वहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी एक्चुअली अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। वहाँ के जो हाउसेज होते थे वहाँ पे काफ़ी सारे रूम्स होते थे और वो भी डिफरेंट टाइप्स के। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि तब के जो टाउन ड्वेलर्स थे वो कितने स्किल्ड थे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में भी और मेजरेशन में भी। तो स्टूडेंट, एक्सेप्ट ग्रीस, ये जो बाकी की सिविलाइजेशन है इन्होंने ज्योमेट्री का प्रैक्टिकल पर्पज से यूज किया। जबकि अगर मैं ग्रीस सिविलाइजेशन की बात करूं तो इन्होंने ना सिर्फ प्रैक्टिकल पर्पस से यूज किया ज्योमेट्री का, बल्कि ज्योमेट्री को सिस्टमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन भी किया। इसीलिए तो स्टूडेंट मैक्सिमम मैथमेटिशियन हमें ग्रीक से ही मिल रहे हैं, जैसे कि थेल्स, पाइथागोरस, हेरोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया, यूक्लिड, ये जो मैथमेटिशियन है स्टूडेंट, और भी कई सारे मैथमेटिशियन हैं जो कि ग्रीस से हैं। ओके, क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। तो स्टूडेंट, इनमें से ही एक फेमस मैथमेटिशियन थेल्स की अगर बात करें तो इन्होंने ही सबसे पहले प्रूव किया था कि अ सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय अ डायमीटर। स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट तो बहुत ही ईजी लग रहा है ना? लेकिन स्टूडेंट, मैथ्स में जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। या तो उसे इक्वेशन थ्रू प्रूव किया जाता है या तो फिर लॉजिकली प्रूव किया जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इन्होंने ऐसे और भी कई सारे ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट थे जिसे इन्होंने प्रूव किया है। अब स्टूडेंट, अगर मैं इनके ही एक फेमस स्टूडेंट की बात करूं, पाइथागोरस। अब स्टूडेंट, इनके बारे में तो ऑलरेडी आपने सुना है, इवन इनके जो कॉन्सेप्ट और थियरम्स थे वो भी आपने कई बार यूज किए हैं मैथ्स में, है ना? तो स्टूडेंट, ये जो पाइथागोरस है इन्होंने भी कई सारे कॉन्सेप्ट को, ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट को प्रूव भी किया है। ओके, अब वैसे ये जो सारे मैथमेटिशियन हैं, इन सारे मैथमेटिशियन ने भी स्टूडेंट कई सारे ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट को प्रूव किया है। अब स्टूडेंट, ये सब इन्होंने प्रूव तो किया था लेकिन अनसिस्टमेटिक मैनर में। मीन स्टूडेंट, प्रूफ तो सारे सही थे, समझ में आ रही है मेरी बात? प्रूफ सारे सही थे लेकिन उसे अरेंज नहीं किया गया था प्रॉपरली। मीन्स अगर जनरेशन टू जनरेशन इसे पास करना हो तो वो ओरली पास करते थे या तो फिर पाम लीव में मैसेजेस के थ्रू पास करते थे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो स्टूडेंट, अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। ये जो सारे कॉन्सेप्ट थे जिसे प्रॉपरली अरेंज नहीं किया गया था, इन सबको अरेंज किया किन्होंने? यूक्लिड, ये जो मैथमेटिशियन है इन्होंने ये जो सारे कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज थे इनको प्रॉपर मैनर में अरेंज किया, जिसे इन्होंने ट्रिटीज में कन्वर्ट किया और इसका नाम दिया एलिमेंट्स। समझ में आ रही है मेरी बात स्टूडेंट? अब इस एलिमेंट्स को इन्होंने 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया एंड ईच चैप्टर कॉल्ड अ बुक। And student, this treatise Elements has been referred as the most successful and influential textbook ever written. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस चैप्टर में यूक्लिड ने जो एलिमेंट में दिया था, मीन्स अपनी ट्रीटीज में जो लिखा था, ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी उनका कॉन्सेप्ट था उसे हम लिंक करेंगे मॉडर्न ज्योमेट्री से. ओके
अब स्टूडेंट ये समझने के लिए हम सबसे पहले एक ज्योमेट्रिकल सॉलिड शेप ले लेते हैं। यहाँ पे मैं क्यूब ले रही हूँ। स्टूडेंट अगर क्यूब के पार्ट्स को मुझे अलग करना हो तो हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे क्यूब के पार्ट्स को अलग कर रही हूँ तो हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट, देखिए स्क्वायर्स मिल रहे हैं। और ये स्क्वायर्स क्या होंगे, ये स्क्वायर्स फेसिस है क्यूब के, जिसे हम सरफेस भी बोल सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास सरफेस है क्यूब के, है ना। अब स्टूडेंट इसमें से अगर मैं किसी एक फेस पे फोकस करूँ, तो अब इस फेस पे अगर हम फोकस करते हैं क्यूब के फेस पे, तो क्यूब के फेस के कुछ पार्ट्स हो सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात स्टूडेंट? अगर क्यूब्स के फेसिस के पार्ट्स के बारे में बात करें तो इसके भी पार्ट्स को अगर अलग करें तो हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए लाइंस मिल रहे हैं। मीन्स ये फेसिस बने हैं लाइंस के, लाइंस को कनेक्ट करके, है ना। तो स्टूडेंट अब इसमें से अगर मैं लाइन पे फोकस करूँ तो लाइंस के पार्ट्स को अलग कर सकते हैं। तो चलिए ये भी करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, लाइंस किससे बनी है, पॉइंट से बनी है ना। तो स्टूडेंट अगर लाइंस के पार्ट्स को हम अलग करते हैं तो वो किससे बनी है, पॉइंट से बनी है। अब अगर मैं पॉइंट पे फोकस करूं स्टूडेंट, तो क्या हम पॉइंट्स को अलग कर सकते हैं, मीन्स पॉइंट्स के पार्ट्स को अलग कर सकते हैं? तो स्टूडेंट ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यहाँ पे हमने ये जो क्यूब देखा था, ये जो सॉलिड शेप देखा था, उसके जितने भी पार्ट्स देखे, ये जो सारे पार्ट्स हैं, इन सब के डेफिनेशंस यूक्लिड ने दिए थे। अब स्टूडेंट ये डेफिनेशंस क्या क्या थे ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने पॉइंट के बारे में क्या कहा, अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट की डेफिनेशन क्या दी थी उन्होंने, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। वैसे ही स्टूडेंट उन्होंने लाइन की डेफिनेशन भी दी थी। लाइन की एक्चुअली हम बोल सकते हैं डेफिनेशंस या फिर एक्सप्लेनेशंस दी थी उन्होंने। ओके, तो स्टूडेंट अगर लाइन की डेफिनेशन देखें तो लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। और स्टूडेंट दूसरा भी एक्सप्लेनेशन दिया था उन्होंने, दैट इज द एंड्स ऑफ लाइन्स आर पॉइंट्स। वैसे ही अगर हम थर्ड डेफिनेशन देखें तो वो क्या है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। अब ये जो तीनों डेफिनेशन है, अगर तीनों डेफिनेशन को हम रिफर करते हैं तो ये जो लाइन की डेफिनेशन है, लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, लाइन जो है उसकी सिर्फ लेंथ ही होती है, ब्रेथ नहीं होती है। और क्या दिया गया है, लाइन के जो एंड्स है वो पॉइंट्स ही होते हैं। और लाइन कैसे बनी है, पॉइंट्स की इवनली अरेंजमेंट से, है ना। वैसे ही अगर हम सरफेस की डेफिनेशन देखें तो यूक्लिड ने सरफेस की भी डेफिनेशंस दी थी। ओके, अब उसमें से जो फर्स्ट डेफिनेशन थी सरफेस की वो क्या है, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। ओके, सरफेस वो होता है जिसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ही होती है। सेकेंड और क्या कहा था, द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। जो सरफेस होते हैं उसके एजेस सिर्फ लाइंस ही होते हैं, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। वैसे ही उन्होंने सरफेस की थर्ड डेफिनेशन भी दी थी, वो क्या थी, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। ओके, तो ये जो तीनों डेफिनेशन है, इन तीनों डेफिनेशन से भी आपका सरफेस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि सरफेस किससे बने हैं, लाइंस की इवनली अरेंजमेंट से, जो कि थर्ड डेफिनेशन है सरफेस की। ओके, तो यूक्लिड के ये जो 7 डेफिनेशंस थे पॉइंट, लाइंस और सरफेस के बारे में, ये पॉइंट, लाइन और सरफेस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें।